श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के क्रम में स्वमार्ग शरणद्वय निर्णयः इस ग्रंथ का हम अवलोकन कर रहे थे, जहाँ पुष्टिमार्गीय शरणागति के स्वरूप का श्री हरिराय जी ने वर्णन किया है। आपने प्रारंभिक रूप से जो शरणागति का प्रकार है उसे दो विभागों में विभाजित किया, एक सिद्ध शरण और एक साधन शरण। जहाँ सिद्ध शरण का आप तात्पर्य समझाते हैं कि जिन लोगों ने भक्ति मार्गीय संन्यास का ग्रहण किया है और जिन लोगों के अंदर भगवान के प्रति जो भक्ति है वो पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई है, कि जिस स्थिति में उन्होंने लौकिक और वैदिक सभी धर्मों का सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इस क्रम के अनुसार त्याग कर दिया है, ऐसे जीवों का भगवान के प्रति जो शरण का भाव होता है या जो अनन्यता का भाव होता है उसे आपने सिद्ध शरणागति कहा। जो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इसका लिटरल इम्प्लीमेंटेशन है, अर्थात कि उनका मानस त्याग केवल इतना नहीं, मतलब हम जैसा सामान्य रूप से करते हैं कि हम उन धर्मों का मानसिक रूप से त्याग करते हैं या उन धर्मों में रही हुई हमारी निष्ठा का त्याग करते हैं, तो केवल उतना नहीं परंतु वस्तुतः सभी धर्मों का जो लोग त्याग कर चुके हैं, ऐसे जो जीव हैं उन्हें आपने सर्वधर्मान् परित्यज्य वाली कक्षा में जो है वो डाला। और अब साधन शरण, जिसमें हम जैसे लोग आते हैं कि जिनकी प्रभु के प्रति अनन्यता भी होती है और अन्याश्रय का त्याग किया हुआ होता है, ऐसे सामान्य रूप से जिन्हें हम शरण मार्गी कहते हैं, उनके शरणागति के स्वरूप का वर्णन जो है वो अब आगे की कारिकाओं से श्री हरिराय जी कर रहे हैं। तो साधन शरण अत्यागेन च संप्रोक्तम साध्य भक्ति प्रसिद्धये कलौ भक्त्यादि मार्गाणां दुस्साध्यत्वाद् अपि स्वतः स्वसाधनैर्न संसिद्धिः शरणादखिलं भवेत् विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्येति रूपणात्। तो साध्य भक्ति सिद्ध करने के लिए जिसमें त्याग नहीं करना होता है, ऐसा यह शरण है, अर्थात कि हम अपने अंदर भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव है उसे दृढ़ करना चाह रहे हैं और उसे दृढ़ करने के लिए हमें उन धर्मों का त्याग नहीं करवाया जाता, अर्थात ये नहीं कहा जाता कि लोक वेद का त्याग कर दो। तो ऐसा बिना त्याग के भक्ति सिद्ध करने के लिए जो शरण हम ग्रहण करते हैं उसे यहाँ साधन शरण कह रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय में आज्ञा की है कि इस कलयुग में भक्ति इत्यादि मार्ग अत्यंत कठिनाई से साधे जा सके ऐसे हैं, अतः चाहे जितने साधन किए जाएं तो भी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। श्री महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में भी बतलाया है कि विवेक धैर्य भक्ति इत्यादि कोई भी साधन नहीं है, अतएव श्री कृष्ण का ही मुझे एकमात्र आश्रय है। इस प्रकार मात्र शरण से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है। तो कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति ही करके जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसी व्यसन पर्यंत भक्ति की वृद्धि हम अपने मार्ग में चाह रहे हैं या इस मार्ग की शुद्ध भक्ति के रूप में चेतस्तत् प्रवणम सेवा ये जो हम कह रहे हैं, उस प्रकार के भक्ति की जो सिद्धि है वो हम जैसे जीवों के लिए कलयुग के अंदर बहुत कठिन हो गई है। तो कठिन हो गई है से तात्पर्य है कि इस प्रकार की भक्ति जो है वो हमारे अंदर पनप नहीं पाती है, दूसरे सब डिस्ट्रैक्शन के कारण या कलयुग जन्य दोषों के कारण या अन्य किसी भी कारण से। तो असंभव है ऐसा नहीं, परंतु कठिन है हम जैसों के लिए। तो कलौ भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्य इति मे मति ही की जो आज्ञा है उसे श्री हरिराय जी यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भगवत शरणागति का जो स्वीकार है वही जीव के लिए बहुत बड़ा साधन है अपने आप में, या अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, ऐसा हम कहते हैं। तो उसे आप बता रहे हैं कि महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में भी जैसे बताया कि हमारे अंदर न तो हमसे विवेक रह पाता है, अर्थात कि भगवान सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं ऐसा बोलने के बावजूद भी ऐसी स्वीकृति का पूर्ण भाव
हमारे हृदय में जो है वो प्रकट नहीं हो पाता है। तीनों प्रकार के दुखों को हमें सहन करना चाहिए, ऐसा कह के जो हमें धैर्य का स्वरूप बताया जाता है, वो धैर्य भी हमसे धारण नहीं हो पाता है। तो प्रभु को ये सामने विज्ञप्ति कर देनी, प्रार्थना कर देनी, ऐसा सब अविवेक पूर्ण व्यवहार भी हम कर देते हैं। और जैसी भक्ति भगवान हमसे चाहते हैं ऐसी भक्ति भी हम सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी स्थिति में जब हम अन्य कुछ भी करने के लिए योग्य न हो, तब भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। इस तरह से पूर्ण शरणागति का जो भाव है वो हमें भगवान में दृढ़ करना चाहिए, और ऐसे भाव को यहाँ साधन रूप शरणागति बताया जा रहा है, जो आगे जाकर और शुद्ध शरण के रूप में परिणमित होगी। निजांग रहितम चापि शरणम भक्ति साधनम नवरत्नेपि च प्रोक्तम तस्मात् सर्वात्मनातिः प्रत्येकम साधनम च इति बालबोधे निरूपितम। अन्य किसी भी अंग के बिना केवल शरण भक्ति सिद्ध करवाने वाला है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न में अतः सर्वभाव से हमेशा श्री कृष्ण शरणम मम इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहना चाहिए, ऐसी आज्ञा की है। उसी प्रकार बालबोध में भी आपने प्रभु का आश्रय यह अपने स्वयं के लिए साधन है, ऐसी आज्ञा की है। तो भक्ति की वृद्धि हमें करनी चाहिए, भक्ति के साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। ऐसा कहने के बावजूद भी फिर महाप्रभु जी अंततः हमें ये आज्ञा करते कि हमसे यदि कुछ भी न बन पाए तो भगवान में पूर्ण शरणागति का भाव हमें दृढ़ करना। और शरण जो है प्रभु के प्रति, वो शरणागति ही हमें सब कुछ सिद्ध करवा देगी। ऐसा शरणागति का जो उत्तम कल्प है वो महाप्रभु जी ने बताया है। तो उसे ही आप यहाँ बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भिरेव सततम करके नवरत्न में समर्पण मार्गी को भी अंततः शरण भाव दृढ़ रखने की महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, कि जिससे समर्पण संबंधी जो भी चित्त में हमारे अंदर जो भी उद्वेग होता है, जो भी संशय प्रकट होते हैं, या अपने साधनों को देखते हुए प्रभु के ऊपर जो भी प्रभु ने समर्पण का स्वीकार किया या नहीं, ऐसे विचार उठते, उन सब का भी अंततः सॉल्यूशन जो है वो शरणागति की भावना है। और प्रत्येकम साधनम चैत द्वितीयार्थे महान श्रमा करके महाप्रभु जी ने वहां भी इस बात को कहा है कि तदाश्रय की सिद्धि जो है वो हमें हर प्रकार के उत्तम भाव को प्रदान करने वाली है। तो उन्हें ध्यान में लेते हुए समर्पण मार्गी के लिए भी शरणागति का जो भाव है वो श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ आप तात्पर्य बता रहे हैं। तस्मात् इदानीं तद्भक्तिः न सिद्ध्येत् तत साधनैः इति निस्साधनाधीशः स्वास्यम् आविश्चकारः तेन च उक्तः कृपादृष्ट्या द्विविधोऽपि तदाश्रयः फलात्मा साधनात्मा च स्वतंत्रो भक्ति साधनः तत्रापरो विवेकादि सहितः साधयेद् रतिम्। अतः इस समय प्रभु की भक्ति किसी भी प्रकार के साधनों से सिद्ध हो सके ऐसा नहीं है। अर्थात कि सेवा आदि साधनों का भी अनुसरण हमारे लिए कठिन हो गया है। श्रवण कीर्तन स्मरण करने के लिए हम प्रयास करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, अन्य सभी प्रवृत्तियों के अंदर हमारा चित्त लगता है। तो ये सब जो भी स्थितियां हमारे जीवन में खड़ी हो रही हैं, तो उससे हम ये देख पाते हैं कि भक्ति वर्धिनी में भक्ति वृद्धि के जिन साधनों का श्री महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है, उन साधनों का अनुसरण करना जो है वो हमारे लिए कठिन हो गया है। तो इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमें जो है वो किसी भी साधनों के द्वारा भक्ति सिद्ध कर पाना हमारे लिए अब मुश्किल है। इसीलिए निस्साधन भक्तजनों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद स्वरूप श्रीमद वल्लभाचार्य जी का प्रादुर्भाव किया एवं श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके भक्ति में साधन रूप ऐसा फल रूप तथा साधन रूप ऐसे दो प्रकार के स्वतंत्र आश्रय का उपदेश किया। इस प्रकार तो दूसरा साधन रूप आश्रय है, उसमें विवेक, धैर्य, भक्त्यादि इत्यादि यदि साथ में मिल जाए तो प्रभु में से प्रेम सिद्ध करवाते हैं। तो उसका स्वरूप यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि हम पुष्टि जीवों को जो कलयुग में जैसी स्थिति देखनी पड़ेगी या जैसी स्थिति में भक्ति वृद्धि कर पाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, उस स्थिति में
श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होके जिसे हम पृथक शरण मार्गोपदेष्टा करके श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन किया है। तो ये जो शरणागति है वही हमारे अंदर धीरे धीरे प्रभु में प्रेम सिद्ध करवाएगी। तो निस्साधनता का हम अपने हृदय में भावन करें, विवेक धैर्य को यथाशक्ति सिद्ध करने का हम प्रयास करें, तो उसी से भगवान हमें मिल जाएंगे। ऐसा शरण का एक स्वतंत्र मार्ग भी महाप्रभु जी ने जो है वो प्रकट होकर और बताया है। अब उसका जो क्रम है वो यहाँ बता रहे हैं कि प्रथमे भावना कार्या शरणे स्वात्म रूपेण यतो ही भगवान कृष्णो विरहात्मा च साकृति देहेन्द्रियांतः करणादिषु तिष्ठति रक्षकः। पहला जो फलरूप आश्रय है उसमें अपने स्वयं के आत्मरूप प्रभु श्री कृष्ण रक्षक रूप में देह इंद्रिय अंतःकरण इत्यादि में विराज रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो शरणागति की भावना करते हैं उसमें शरणागति का क्या स्वरूप हम सोचना चाह रहे हैं, तो उसे बता रहे हैं कि भगवान जो है वो हमारी आत्मा रूप है। और जैसा महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, वहां आप आज्ञा करें उस तरह से भगवान हमारे आत्मा रूप हैं और रक्षक रूप में हमारे देह इंद्रिय अंतःकरण आदि हमारे पूरे देह समुच्चय के अंदर भगवान सर्वदा विराजमान है, सर्वदा भगवान जो है वो स्थिति ही कर रहे हैं। ऐसा हमें अपने हृदय में प्रभु के रक्षक स्वरूप का भावन करना चाहिए। अर्थात जैसा हम बचपन से हमेशा कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में, भगवान हमारे साथ हैं, तो उस तरह से कि तत्व रूप से भगवान अंतर्निहित है, सर्वदा हमारे साथ है, हमारे स्वामी है, हमारे रक्षक हैं। ऐसे भाव का चिंतन जो है वो शरणागति के प्रथम अंग के रूप में यहाँ बताया जा रहा है। ततश्च भावयेत् कृष्णं देह जीवेन्द्रियात्मकम् अतएव वियोगस्य अनुभूतौ जीवनम भवेत्। उसके बाद देह जीव एवं इंद्रिय रूप प्रभु श्री कृष्ण की भावना करनी चाहिए। इस भावना से ही प्रभु के विरह का अनुभव होने पर जीवन टिका रहता है। अब क्योंकि श्री हरिराय जी यहाँ इस साधन रूप शरणागति को सिद्ध शरणागति में मतलब विरहात्मा विप्रयोगी भक्त की जो संन्यास वाली स्थिति है वहां ले जा रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ उसका वर्णन किया है कि देह जीव इंद्रिय रूप जो भगवान हैं उनकी हमें पहले भावना करनी चाहिए और इसी भावना से आंतरंतु परम फलम की प्रक्रिया से प्रभु के विरह का अनुभव जब जीव को होता है तब जीव को जो है वो उस अनुभूति में धीरे धीरे जाकर और भगवान के विप्रयोग की अनुभूति होती है और उस विप्रयोग की अनुभूति होते होते भगवान जो है उनके अंदर हमारा मन जो है वो लगा रहता है, मतलब जो विप्रयोगी भक्त है उसका मन लगा रहता है। अयमेव च संन्यासः स्वतंत्रः शरणं तथा सर्वत्यागेन सततं वियोगानुभवात्मकः। सभी लौकिक वैदिक एवं भागवत धर्मों के त्याग से सतत प्रभु के वियोग का अनुभव करने वाला शरण रूप स्वतंत्र संन्यास यही है। तो अब इस साधन रूप शरण को सिद्ध शरण की ओर श्री हरिराय जी ले जा रहे हैं कि ऐसी भावना करते करते हमारे जब लौकिक वैदिक सब धर्म निवृत्त होते हैं, भागवत धर्म अर्थात कि हमारे अंदर श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो कुछ भी है वो सब कुछ भी विप्रयोग की प्रक्रिया से होने लगता है। मतलब कि अब हम भगवान में अपने मन को लगाने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कर रहे, परंतु मन अब भगवान में लग चुका है, इसलिए अब वो स्वाभाविक रूप से प्रभु की उन लीलाओं का भावन कर रहा है जो भक्त के भाव के अनुरूप है। उस अर्थ में यहाँ भागवत धर्म का त्याग बताया जा रहा है, अर्थात कि अब वो साधन रूप से नहीं होते हैं परंतु स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान के वियोग का अनुभव करने वाला जो सन्यासी है वो पृथक शरण मार्ग का अनुसरण करने वाला बनेगा। द्वितीय शरणे तु स्यात् एतद् देहादिकं मम तदेक शरणं तेषां रक्षकश्च प्रवर्तकः निवर्तकश्च भगवान निष्प्रयत्नस्ततो भवेत्। दूसरे प्रकार का साधन रूप जो आश्रय है उसमें जीव को यह देहादिक है वह प्रभु की शरण में ही है ऐसा विचार हुआ है।
ऐसे देहादिक का रक्षण करने वाले, उसे प्रवृत्ति में रखने वाले एवं प्रवृत्ति में से उठाकर निवृत्ति में रखने वाले भी भगवान ही हैं। अतः भक्त को निष्प्रयत्न होना चाहिए, अर्थात दूसरे कोई भी लौकिक इत्यादि कार्यों में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो शरणागति का जो ऐसा स्वरूप है जो दृढ़ हो जाता है, तो उस दृढ़ आश्रय के स्वरूप को यहाँ आप बता रहे कि भगवान जो है वो मेरे स्वामी हैं, भगवान ही मेरे रक्षक है और भगवान सब कुछ जो है वो अपनी इच्छा से करेंगे, ऐसा सोचकर हमें निष्प्रयत्न होना। अर्थात कि जो पद्मनाभ दास जी को जैसे हम देखें कि पद्मनाभ दास जी को महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और उन्होंने अपनी तरफ के सब प्रयत्न रोक दिए कि अब आजीविका करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान और भगवान के प्रति मेरी भक्ति, इसके अतिरिक्त अब हमारे जीवन का और कोई और कोई स्वरूप जो है वो नहीं बचा। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा जो अव्यावृत जीव को जैसे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होता है और ऐसे भरोसे के बल पर वो व्यावृत्ति आदि का भी त्याग कर देता है और प्रभु की सेवा स्मरण के अतिरिक्त लौकिक वैदिक प्रवृत्तियों का भी त्याग कर देता है, ऐसा जो दृढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर, वो शरणागति का स्वरूप बताया गया है। इति विज्ञाय शरणद्वयं जीवः सदाश्रितः निस्साधनो निजाचार्य अनाश्रितः निजाचार्यान् आश्रितः सिद्धिमाप्नुयात्। इस प्रकार सिद्ध एवं साधन रूप ऐसे दोनों प्रकार के शरण आश्रय को भली भांति समझकर प्रभु का सतत आश्रय रखकर निस्साधन बनकर श्री महाप्रभु जी की शरण में रहे तो जीव सर्व सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली बन जाता है। तो इसे यहाँ अब आगे बता रहे हैं कि हमारी जो शरणागति है भगवान के प्रति वो ऐसी जब दृढ़ बन जाती है और महाप्रभु ने शरण मार्ग का जो उपदेश दिया है, ऐसे शरण मार्ग में जब हमारी भक्ति का मतलब हमारा जो शरणागति का अभी अपरिपक्व भाव है वो जब दृढ़ हो जाता है, तो उसके दृढ़ हो जाने पर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जो है वो स्थिर हो पाती है। ऐसी जो स्थिर भक्ति है भगवान के प्रति, वो स्थिर भक्ति हमें प्रभु और प्रभु के प्रति के सभी भावों को दृढ़ करवाने वाली बनती है। तो ऐसा जो हमारा भगवान के प्रति स्थिर भाव है, वो स्थिर भाव भगवान में हमें भक्ति को दृढ़ करवाएगा, स्नेह को दृढ़ करवाएगा। ऐसा चरण मार्ग से भक्ति मार्ग का जो क्रम है वो यहाँ श्री हरिराय जी हमें समझाना चाह रहे हैं। और ये जो कल्मिनेशन है वो जस्ट मैं बता दूं कि हरिराय जी के क्रम में शरणागति का ऐसा जो दृढ़ भाव अर्थात लौकिकत्व वैदिकत्व कापट्यतेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम, इस तरह की पूर्ण भाव को जब वो प्राप्त करता है उसके बाद जीव का समर्पण मार्ग में अंगीकार होता है। इसलिए शरणागति जो है वो केवल अनन्य शरण और अन्य आश्रय का त्याग, इतना ही हरिराय जी की परिभाषा में शरणागति का स्वरूप नहीं है, परंतु उससे बढ़कर ऐसा लौकिक वैदिक का त्याग हो जाना, अव्यावृत्त प्रकार की मानसिकता बन जानी और अव्यावृत स्थिति जब हमारी दृढ़ हो जाए, तब ऐसी स्थिति में जीव का शरण धर्म जो है वो दृढ़ माना जाता है। और ऐसी दृढ़ शरणागति के भाव के बाद फिर जो है वो समर्पण के प्रकार का विचार आगे जाकर किया जाता है, जिससे जीव का भाव जो है वो समर्पण के रूप में कल्मिनेट हो और वो समर्पण फिर धीरे धीरे व्यसन पर्यंत बढ़ेगा। तो ये क्रम जो है वो सिद्ध शरण और साधन शरण का श्री हरिराय जी ने यहाँ बताया। और जैसा हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि पृथक शरण मार्ग की सिद्धांत को आपने संन्यास विप्रयोगी संन्यास की अवस्था में आप ले गए हैं, और फिर जिन लोगों का ऐसा दृढ़ शरण भाव हो जाता है वो लोग यदि समर्पण मार्गी बनते हैं तब अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी वाली स्थिति से वो समर्पण मार्गी बनते हैं। फिर रुचि प्रेम आसक्ति और व्यसन पर्यंत भाव दृढ़ होता है और व्यसन में विप्रयोग की अवस्था में उस जीव का भाव दृढ़ होगा। जब आंतरंतु परम फलम वाली स्थिति आएगी
और ऐसी स्थिति जब जीव की दृढ़ हो जाए तब फिर उसे भगवान में फल होगा। ये जो ऑर्डर है वो श्री हरिराय जी ने भक्ति वृद्धि के क्रम का माना है। इसलिए अब आगे के ग्रंथ में सन्यास के स्वरूप का वर्णन सन्यास निर्णय ग्रंथ के आधार पर श्री हरिराय जी करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ जय श्रीबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो बताया ना कि भक्ति में साधन रूप ऐसा फल रूप, तो साधन रूपा यानी शरणागति समझना ना कि साधन रूप जब शरणागति होती है तब फल रूप और साधन रूप ऐसे दो भेद होते हैं, बराबर है मेरा? हाँ, फल रूप होंगे तब साधन और ये दोनों के भेद होंगे। नहीं, ये सेंटेंस है ना कि भक्ति में साधन रूप ऐसा फल रूप तथा साधन रूप ऐसे दो प्रकार के स्वतंत्र आश्रय का उपदेश किया। तो यहाँ साधन रूप ऐसा फल रूप, तो साधन पहला जो साधन रूप है वो शरणागति समझना। हाँ, साधन रूप शरणागति। उसमें फल रूप और साधन रूप से ऐसे समझना है ना। हाँ, जैसे सिद्ध शरण और साध्य शरण। अच्छा, तो वो जो मतलब यहाँ बताया ग्रंथ में भगवत। जो दो प्रकार बताए ना वो। हाँ राजा, वो क्लियर हो गया। और जो फल रूप में भागवत धर्म के त्याग से सतत प्रभु का वियोग का अनुभव, तो वो कैसे समझना? मतलब कि अब जो पृथक शरण मार्गी है वो यदि समर्पण मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाएगा तो फिर वो कथा के द्वारा व्यसनी बनेगा, व्यसन के बाद विप्रयोगी सन्यासी बनेगा। वो जो संन्यास निर्णय में बताया है वो नहीं, वही हाँ, ना वो राजा मतलब जी? भक्ति वर्धिनी में व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ निश्चित सदा वाला, फिर तादृशैर अपि सततम गेह स्थानम विनाशकम, और फिर विप्रयोगी विरहानुभवार्थं तु परित्यागो प्रशस्यते। ये ऑर्डर, क्योंकि हाँ समर्पण राजा, मार्गी अगर नहीं बनेगा तो फिर वो विप्रयोगी बनेगा। हाँ राजा जी, ये बोलो। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। 10वें श्लोक में ये बात शुरू की कि साध्य भक्ति सिद्ध करने के लिए जिसमें त्याग नहीं करना होता है ऐसा यह शरण है, वो बताया। और फिर आगे जो भक्ति की दुस्साध्यता और वो बात आई। और फिर 20वें श्लोक में ये जो बात आई कि दूसरे प्रकार का साधन रूप जो आश्रय है उसमें जीव को यह देहादिक है वह प्रभु की शरण में ही है ऐसा विचार हुआ है। और फिर ऐसे देहादिक का रक्षण करने के लिए उसे प्रवृत्ति में रखने वाले एवं प्रवृत्ति में से उठाकर निवृत्ति में रखने वाले भी भगवान ही है। अतः भक्त को निष्प्रयत्न होना चाहिए, अर्थात दूसरे कोई भी लौकिक इत्यादि कार्य में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये त्याग की बात कर रहे हैं ना, जो प्रतिज्ञा की 10वें में कि त्याग नहीं करना है, और यहाँ पर निष्प्रयत्न होने को कह रहे हैं। निष्प्रयत्न होने का मतलब है कि लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात भी नहीं, लौकिक और वैदिक धर्मों का त्याग, सर्वथा त्याग, उसे कहना चाह रहे। हाँ, वही पूछ रहा हूँ राजा कि जब साधन रूप में ऊपर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर त्याग नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर वो उसका त्याग की बात क्यों आई? त्याग की बात इसलिए आई क्योंकि साधन शरण का निरूपण कर रहे हैं ना, तो ऐसी भावना करते करते फिर वो साध्य सिद्ध शरण को पहुंचेगा और तब उससे वो त्याग हो जाएंगे। अभी तो हम जब शुरू में इनकी भावना करेंगे, मतलब ऐसा शरण प्राप्त करने की जब हम आकांक्षा रखेंगे, तब तक तो हम जो करेंगे वो साधन रूप शरण ही कहलाएगा ना। वो समझ आया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पर फिर ये जो निष्प्रयत्नता है उससे कहीं तो त्याग से अलग देखना होगा, ऐसा तब जाकर मतलब वो, वरना फिर उसकी स्थिति तो जो साध्य जिसे सिद्ध है, जिसने त्याग कर ही रखा है, उसके बराबर हो जाएगी ऐसा। क्योंकि यहाँ पे उसे प्रवृत्ति में से निवृत्त होने को कह रहे हैं, तो एक तरह से हाँ, तो निवृत्ति। उसे ऐसा होना चाहिए ना।
वहां तक उसे पहुंचना है कि जब वो इन सब धर्मों का त्याग करने की अवस्था पर आ जाए। अभी हो नहीं पाया है, अभी वो ऐसा प्राप्त करने के लिए भावन कर रहा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ जो आप कह रहे थे, यहाँ पर फिर शायद वो कापट्य का ही पक्ष आएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अब तक त्याग हुआ नहीं है। हाँ, तो तब तक तो हमारी अवस्था है ना, तो वो कापट्य ही है। हाँ, वही तो, ये निष्प्रयत्न से कापट्य ही लेना होगा, त्याग नहीं। हाँ बिल्कुल। जी रानी, प्रणाम। ठीक है, तो ये ग्रंथ संपन्न होता है। आज का क्रम यहाँ रखते हैं। अन्य प्रश्न है, चित्र स्वरूप से ठाकुर जी विराजते हैं तो वेणु जी के स्नान यात्रा पर स्नान व पंचामृत कर सकते हैं। विषय से बाहर है पर ठीक है। चित्र स्वरूप के लिए पुराना क्रम यह है कि सामने दर्पण रख के किया जाता है, वेणु जी को नहीं करवाया जाता है। तो जो दर्पण है वो रख के उसमें ठाकुर जी के दर्शन हो, उस तरह से दर्पण पधराया जाता है ठाकुर जी के सामने, और स्नान जो है वो उस दर्पण के द्वारा ठाकुर जी को कराए जाते हैं। ये लिखित क्रम है, मतलब जो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में श्री गोसाई जी ने लिखा है, और गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में ऐसी आज्ञा दी है। और जगन्नाथ जी के वहां भी नित्य स्नान का जो क्रम है वो ऐसे ही होता है। स्नान यात्रा के दिन, क्योंकि वो दारू ब्रह्म है, काष्ठ के विग्रह हैं, तो इसलिए वहां भी नित्य स्नान नहीं होता है, पर ठाकुर जी के सामने दर्पण पधराया जाता है और दर्पण को नित्य स्नान होता है। तो वो क्रम शास्त्र से प्राप्त है, तंत्रोक्त है, और गोसाई जी गोपीनाथ जी की भी ऐसी आज्ञा है। तो मेरे हिसाब से वेणु जी को करवाने करते दर्पण के द्वारा ठाकुर जी को करवाना वो ज्यादा योग्य प्रकार। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे का ग्रंथ जहाँ सन्यास के स्वरूप का श्री हरिराय जी वर्णन कर रहे हैं, उसे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।